है स्वास्थ्य के लिए क्रांति, नियमित योग से हो जीवन में सुख शांति। नमस्कार, मैं हूँ रसिका पांडे। IBC 24 के खास प्रोग्राम योगा टाइम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगा टाइम, जहां हम करते हैं आपके सेहत की बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्दी सफर। तो इस सफर में हमारा साथ देंगी हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी। अन्नपूर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिओम रसिका जी। हरिओम। तो चलिए अब प्रेयर की पोजीशन लेंगे और आप लोग भी अपने योगा मैट के साथ तैयार रहिए। प्रेयर की पोजीशन में आ जाइए, आँख बंद कर लीजिए और हमारे साथ शुरू करिएगा। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण और शांति मंत्र करेंगे। नाउ इनहेल ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। तो चलिए अब बढ़ेंगे योग आसन की तरफ। और आज जैसे कि हम बच्चों पर फोकस कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कौन कौन से योग आसन हैं जिससे उनकी हाइट बढ़ सकती है और साथ ही वो फिट रहेंगे। तो आज हम स्टैंडिंग पोजीशन के आसन करेंगे। ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा। ये बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है रसिका जी। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है या फिर जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये जो 12 से 18 साल या 21 साल के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये। यानी आप कह सकते हैं कि टीन एज ग्रुप वाले भी ये कर सकते हैं और 18 to 21 वाले एज वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि 21 तक भी हाइट बढ़ती है। और ध्यान रखेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम यानी हृदय संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो बिल्कुल भी ये आसन और ये जो हम जंपिंग जैक करने वाले स्टैंडिंग पोजीशन पे वो नहीं करेंगे। और जिनको नी की प्रॉब्लम है, यानी कि घुटने में जिनको दर्द है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जिनको नी में सर्जरी हुआ है, उनको भी ये नहीं करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सभी आप अपने मैट में खड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। दोनों पैर आपस में जोड़ लेंगे। हम पीछे से और साइड से दिखाएंगे कि आप हिल को कैसे ऊपर एंड नीचे करेंगे। देखिए, साइड से आपको इस प्रकार से लेग को ऊपर एंड नीचे करना है। ध्यान रखेंगे पैर की उंगलियां ज़मीन पर ही रहेगी। आप टाइटली ज़मीन की ओर उसको दबाते हुए रखेंगे और सिर्फ हिल्स को ऊपर एंड नीचे। ये आपके काफ मसल को, आपके घुटने को, आपके हैमस्ट्रिंग एंड आपके थाइस को रिलैक्स करता है, मसल्स को फ्री करता है। धीरे धीरे इस प्रकार से हिल्स को ऊपर नीचे। अब लेग को देखिए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। हिल्स को ज़मीन पे नहीं रखेंगे, आपको सिर्फ पैर की उंगलियों को ऊपर एंड नीचे रखना है। आप हाथ का पोजीशन चाहे कमर पर इस प्रकार से रख सकते हैं या फिर इस प्रकार से लॉक कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। करते रहेंगे कुछ समय के लिए। अगर घुटने में दर्द होगा तो बिल्कुल भी यह अभ्यास नहीं करना है, आपको ध्यान रखेंगे। ये आपके एंकल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल, जो लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है।
चले अब हम थोड़ा सा हाई जंप करते हैं, केयरफुली करेंगे। बच्चे लोग तो आराम से कर लेंगे, बड़े अगर कर रहे हैं तो बहुत आराम से करेंगे। अगर पैर उठा नहीं पाएंगे तो सिंपली ऊपर नीचे लेके जाएंगे। चले हंसते हुए करना सभी को, क्योंकि योग का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो करिए योग और रहिए निरोग। चलिए अब रुक जाएंगे यहीं पर, एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इनहेल विद नोस्ट्रिल, एक्सहेल विद माउथ। एक बार पुनः। जब भी आप इनहेल और एक्सहेल वाला प्रोसेस करते हैं ना, तो जब आप इनहेल करते हैं तो ये सोचिए जो भी आपके आसपास ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, उसको आप अपने अंदर ले रहे हैं, और जो भी नेगेटिविटी है वो एक्सहेल के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं। तब आपको योग का फ़ायदा और भी अच्छे, नेगेटिविटी है वो एक्सहेल के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं, तब आपको योग का फ़ायदा और भी अच्छे से दिखाई देगा। जी बिल्कुल रसिका जी। अब हम चलते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। अब देखेंगे पैरों को, देखिए आप अपने लेफ्ट लेग लेंगे एंड राइट हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे कमर पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, श्वास लेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए लेग को ऊपर उठाएंगे एंड अपने हैंड से टच करेंगे। ध्यान रखेंगे हैंड नीचे नहीं जाएगा, आपका हैंड सेंटर पर। कोशिश करेंगे लेग को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने की, और घुटना सीधा, घुटने को नहीं मोड़ेंगे। चले पैरों को सीधा ही रखेंगे, घुटना बिल्कुल भी मुड़ने ना पाए, घुटना एकदम सीधा, ताकि आपके हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आए। जितना प्रेशर आएगा मसल्स उतने जल्दी ही खुलेंगे। चलिए अब दूसरे पैर से करते हैं। चलिए दूसरा हाथ, इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3 4, हंसते हुए करना है भाई, 5 6 7 8 9 10। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे माउथ से। इनहेल विद नोस्ट्रिल, एक्सहेल विद माउथ, रिलैक्स। चलिए अब हम दूसरे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अब अपने राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग हाथ सेम कमर पे। अब यहाँ पर देखिए नी को बेंड करना है, नी को बेंड करना है, एल्बो को क्रॉस करते हुए जाना है। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे बिना श्वासों का नहीं करेंगे। श्वास लेते ही एल्बो को ऊपर, श्वास छोड़ते ही एल्बो को नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब दूसरी तरफ करेंगे। लेफ्ट हैंड, राइट लेग, नॉन हिल, एक्सहेल, हंसते हुए करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए एक बार फिर से रिलैक्स करेंगे। नॉन हिल विद नोस्ट्रिल, एक्सहेल विद माउथ। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक कर लेंगे, देखिए फिंगर लॉक इस प्रकार से, देन उसको टर्न कर लेंगे ऊपर की ओर। हाथ स्ट्रेट रखेंगे, एल्बो देखिए ध्यान से ऐसे बेंड नहीं करना है, जितना टाइटली उठा सकते। अब यहाँ पर आपको लंबी गहरी सांस लेना। हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, पैर का पोजीशन, पैर आपके शोल्डर लेवल जितना ओपन रखेंगे, क्लोज नहीं रखेंगे ना ज़्यादा ओपन। पैर एग्जैक्टली आपके शोल्डर की दूरी जितना रखेंगे, उंगलियां अंदर की तरफ और एड़ियां बाहर की तरफ। चलिए हाथों का पोजीशन ले लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे एंड ऊपर की ओर देखेंगे। ध्यान रखेंगे शोल्डर ऐसे नहीं झुकाना है, झुकेगा तो आपको क्या करना है, ऊपर आ जाना है। अगर नीचे नहीं जा पाते पूरा कोई बात नहीं, यहीं तक ही रहेंगे, जहाँ तक जा सकते हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे,
बिल्कुल भी नहीं, तो आपके कमर में मोच भी आ सकती है या फिर दर्द बढ़ सकता है, इसलिए बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाना है। चले होल्ड करेंगे यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस सांस लेते हुए वापस। अब सांस छोड़ते हुए फिर से दूसरी तरफ जाएंगे। ऊपर देखेंगे, एल्बो सीधा। 1 2, अगर आपका एल्बो ऐसे होने लगेगा तो उसको टाइटली आपको खींच के रखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक बार पुनः जाएंगे। इस अभ्यास को दोहराने से आपको ही फायदा है। जितना आप अपने बेली मसल्स को, बैक मसल्स को, साइड मसल्स को फ्री है बेनिफिशियल, उतना ही ज़्यादा आपका जो कमर है फ्री होगा, उतना ही ज़्यादा, उतनी ही जल्दी आपकी हाइट बढ़ेगी। चलिए फिर से जाएंगे राइट साइड। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पुनः बेंड करेंगे। ऊपर देखेंगे, एल्बो टाइट रखेंगे। 1, घुटना एकदम सीधा, घुटने को नहीं मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2, चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। Now inhale center, exhale relax. Inhale with nostril, exhale with mouth. Inhale with nostril, exhale with mouth. और साथ ही हम ये योगासन करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं अन्नपूर्णा जी। तो जिन लोगों को रहता है सिर्फ हाइट बढ़ना नहीं, अगर किसी को बेली फैट कम करना है, मुझे लगता है कि ये उसके लिए भी कारगर है, क्योंकि जो बॉडी में स्ट्रेच हो रहा है वो हम फील करते हैं जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, तो वो बॉडी में वो एनर्जी फील होती है और उसमें समझ में आता है कि अब हम साथ ही अपने सेहत के साथ ही अपने बॉडी का परफेक्ट पोजीशन भी लाने को तैयारी पर हैं, और योग से ही होगा जैसा कि हम कहते हैं। तो चलिए हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, फिर हम आपको बताएंगे आज के और आसन। इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बच्चों को होने वाला है उनकी अगर हाइट, क्योंकि एक टीनेजर्स में होते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, तो ये काफ़ी उनको हेल्प करता है हाइट बढ़ाने में। उसके साथ ही साथ देखिए स्टैंडिंग पोजीशन की आसन है, तो आप मान के चलिए आपके बेली फैट, आपके साइड बेली फैट की हम कि साइड आसन किए तो सबसे ज़्यादा आपकी साइड बेली फैट पे इफेक्ट करते, तो सबसे ज़्यादा आपकी साइड बेली फैट पे इफेक्ट करते। उसके साथ ही साथ मैंने कहा था कि पीसीओडी की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है रसिका जी, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। किनको ये सावधानियां रखना है उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अगर कोई बुजुर्ग कर रहे हैं या फिर जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप हल्का सा इस प्रकार से या थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, लेकिन जंपिंग वाला कोई भी एक्सरसाइज मैंने अभी जितने भी करा है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखेंगे। हम कभी कभी क्या होता है एक्साइटमेंट में हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, बट इस चीज़ को आपको स्ट्रिक्टली ध्यान दे के करना है, बिल्कुल भी आपको नहीं करना है ये। और साथ ही जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एक्सर्शन के साथ तो नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज, फास्ट करने के चक्कर में या सोच रहे हैं ज़्यादा स्वेटिंग होगी, जल्दी जल्दी करते हैं, इस चक्कर में आप अपने किसी बॉडी पार्ट को हार्म तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या हम जो देखते हैं लोगों में वो किसी यूट्यूब चैनल से देखकर सीखते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर साइट से सीखते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर अच्छे से बताते हैं अपनी बात, लेकिन कई बार हम उसे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए, समझिए और फिर ही कोई एक्सरसाइज को करिए।
जी बिल्कुल, और श्वासों के साथ करना है। अगर आप जंप करते हैं तो उस समय आपका जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है नॉर्मल कंडीशन पे होता है, लेकिन जब हम ये लेग एंड हैंड वाला किए तब आपको श्वासों के साथ करना है। जब तक आप श्वासों के साथ नहीं करेंगे तब तक आपके लंग्स स्ट्रांग नहीं होंगे, प्रॉपर आपके जो शरीर को जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन से मिलने वाले फायदे हैं और जो आपके ग्लैंड्स पे जो इफेक्ट आने वाले वो नहीं आएंगे, इसलिए श्वासों के साथ करना है आपको। जी बिल्कुल। तो चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। चलिए, तो अभी हम चलने वाले हैं बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। तो अभी मैं आपको साइड से बताऊंगी, रसिका जी को आप सामने से देखकर करेंगे। देखेंगे लेग का पोजीशन देखिए सेम ही रहेगा, पैर ओपन रहेगा, शोल्डर जितना ओपन रखेंगे, उंगलियां अंदर की ओर और हिल्स बाहर की ओर। अब देखेंगे साइड से जब हम करेंगे तो ये कैसे दिखता है और रसिका जी सामने से करेंगे तो कैसे दिखता है। अब हम दोनों को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाना है, अदरवाइज आपके बैक में या फिर मसल्स को हार्म हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। बिल्कुल। चलिए, साथ ही मुस्कुराते हुए करना है। तो चलिए प्यारी सी स्माइल के साथ हम शुरू करेंगे और आप भी मुस्कुराते रहिए। चलिए तो दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, हथेली को एक दूसरे से फेस करते हुए रखेंगे। देखिए ऐसे ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। एल्बो स्ट्रेट रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे। फर्स्टली स्टमक आगे लेंगे, फिर हेड, फिर हैंड। चलिए श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री पर जाएंगे, हाफ होल्ड, 1। इसमें हेड का पोजीशन स्ट्रेट रख सकते हैं हम। बिल्कुल, दोनों अपने बाइसेप्स को कान से चिपकाते हुए रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट। चलिए धीरे से पीछे जाएंगे, इनहेल करते हुए एक बार पुनः करेंगे इस अभ्यास को। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे से पीछे जाएंगे। धीरे से श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए सामने जाएंगे। चलिए अब यहीं से दोनों हाथों को लॉक करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे इस प्रकार से। चलिए अब धीरे से वापस, अब थोड़ा सा बेली रोटेशन कर लेते हैं आपके बैक को रिलीफ करने के लिए, क्योंकि हम अभी साइड गए, फॉरवर्ड गए, बैक गए तो हमारे थोड़े मसल्स पे खिंचाव बना होता है। तो अब उसको हम फ्री कर लेते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, पैर का पोजीशन सेम रहेगा, ओपन रखेंगे। देखिए श्वास लेते हुए स्टमक आगे लेंगे, श्वास छोड़ते हुए स्टमक पीछे, सिर्फ आप स्ट्रेट रखेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, माउथ से सांस छोड़ेंगे, इनहेल विद नॉस्ट्रिल, एक्सहेल विद माउथ। चलिए तो रिलैक्स, अब आप पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुके हैं। अगर आपको और थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए तो आप मैट में शवासन में लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटेंगे, हथेलियों को ऐसे आसमान की तरफ फेस करते हुए रखेंगे और कुछ समय के लिए आप वहीं पर लेट जाइए। तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये योगा एक्सरसाइजेज जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए कारगर हो और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो कुछ भी अन्नपूर्णा जी आपको समझा रही हैं। क्या कुछ सावधानी आपको रखनी है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। और जैसा कि अन्नपूर्णा जी ने बताया, अब आप आराम से रिलैक्सिंग मोड पर लेट सकते हैं। तो देखिए हमारा मकसद है ये, आपने मीठा सा दर्द सहा, फिर उसके बाद आपको फुल रिलैक्सेशन वाला मोड पे आप जा सकते हैं। और साथ ही अगर आप रोज़ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ योगा करेंगे तो वो आपके
हेल्थ के लिए अच्छा होगा। आप रोज दिन भर रिलैक्स्ड और एनर्जेटिक फील करेंगे। क्यों अनुपूर्णा जी? जी बिल्कुल और रसिका साथ ही जी। जैसे हम योगा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके कितनी देर बाद हमें पानी पीना चाहिए और कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए, ये भी एक सवाल मेरा बिल्कुल रसिका जी, जैसे आप आसन करें तो कई लोगों की आदत होती है बीच बीच में पानी पीने की, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम आसन करते हुए अपने शरीर को तपाते हैं, उसमें हीट जनरेट करते हैं और जब आप पानी पीते हैं तो जो हीट रहता है वो शांत हो जाते हैं और जो हीट ही रहता है हमारे बॉडी में फ़ायदे करते हैं, हमारे जो जठराग्नि है उसको जी। प्रज्वलित करता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप जब भी आसन करते हैं बीच बीच में पानी ज़्यादा ना पिए, जी। ना ही पिए तो ठीक है, और लास्ट में जैसे आपकी बॉडी पूरी शांत हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, आप पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाते हैं, जी। तो आसन के आप 15 मिनट बाद पानी पी सकते हैं। तो चलिए इन सारी बातों का ध्यान रखिए आप। अब हम आज के सेशन को ख़त्म करेंगे अपने प्रेयर के साथ। तो चलिए हम पोजीशन ले लेते हैं। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। अगर आप इसी ध्यानात्मक आसन में बैठे रहना चाहते हैं तो बैठे रहेंगे। चले धीरे से आंखों को खोलेंगे। हरि ओम। तो चलिए आज के हेल्दी सफ़र में बस इतना ही। मुझे और कैमरामैन मुकेश को दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे नए हेल्दी टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।